Hello, my name is Dr. Harman. I am a gynecologist and laparoscopic surgeon. आज हम बात करने जा रहे हैं पेनफुल पीरियड्स के बारे में। तो पेनफुल पीरियड्स क्या होते हैं? पेनफुल पीरियड्स को कॉमन मेडिकल टर्म्स में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है उसमें क्या होता है कि जब पीरियड स्टार्ट होने होते हैं उसके पहले आपको हल्की फुल्की पेन होती है, बट वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं ताकि ब्लीडिंग हो। उसकी वजह से जो डिस्मेनोरिया या पेनफुल पीरियड्स आते हैं उसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है। अगर आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही हैं जब आपको पीरियड्स आते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि ये जब आपको पीरियड्स आने हैं तब स्टार्ट होता है, पीरियड्स के बाद भी थोड़े दिन रहता है। इसमें डेली जो रूटीन वर्क आप करते हैं आप नहीं कर पाते हो, उसके अलावा आपको पेन किलर्स रेगुलरली लेने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप पेन किलर्स ना लो तो आपकी पेन जो है वो सबसाइड नहीं करती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया या फिर पेनफुल पीरियड्स। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस होता है जैसे कि यूट्रस की लाइनिंग जिससे कि पीरियड्स आते हैं बाहर ग्रो करना शुरू करते तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन रीजन होता है काफ़ी पेनफुल पीरियड्स का। इसके अलावा अगर आपको एडिनोमायोसिस है, एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बाहर मसल, यूट्रस की मसल में ग्रो करना शुरू कर देती है, तो उसकी वजह से जब आपको पीरियड्स आते हैं तो काफ़ी पेनफुल और हैवी भी आ सकते हैं। फाइब्रॉइड्स इज अनदर वन कॉज ऑफ पेनफुल पीरियड्स। डिपेंडिंग ऑन कि वो फाइब्रॉइड की क्या लोकेशन है उसके हिसाब से हो सकता है आपको पेनफुल पीरियड्स फाइब्रॉइड्स की वजह से भी आए। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? पेनफुल पीरियड्स अगर आपकी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट नहीं करते हैं तो आप सिंपल मेजर्स जैसे कि हॉट पैक लगा लिया या फिर सिंपल पेन किलर्स जैसे कि एनसेड, आइबुप्रोफेन लेके ठीक हो जाता है। बट अगर आपकी पेन सबसाइड नहीं करती है इसके बावजूद भी, जैसे कि आपने आइबुप्रोफेन आपको रेगुलरली लेनी पड़ रही है, जब तक आप लेते हैं टैबलेट तब तक उसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद उसका इफेक्ट चले जाता है, तो फिर यू नीड सम अल्ट्रासाउंड या फिर आगे इमेजिंग। आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि इतने पेनफुल पीरियड्स क्यों आते हैं और मैं कोई भी काम नहीं कर पाती जब मेरे पीरियड्स होते हैं।